नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक गाना था, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इन दिनों देश की जनता नितिन गडकरी जी को लेकर यही गाना गा रही है। मोदी सरकार के काबिल मंत्री को लेकर यही गाना गा रही है। नितिन गडकरी, जिनको विकास पुरुष कहा जाता था, आज उनकी छवि इतनी धूमिल हो चुकी है कि उसको फिर से चमकाने के लिए गडकरी जी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उनको मोदी जी की वही पीआर चाल चलनी पड़ रही है जिसका इस्तेमाल मोदी जी खुद को विश्व गुरु बताने के लिए किया करते हैं। नहीं, नितिन गडकरी जी गोदी एंकरों को नहीं खरीद रहे हैं। वो तो पहले ही खुद को सांप के कदमों में गिरा चुके हैं। बल्कि गडकरी साहब तो सोशल मीडिया पर ऐसा पीआर कैंपेन चला रहे हैं जिससे युवाओं को जो उनकी पिछले दिनों फजीयत हुई है उसको फिर से ठीक किया जा सके। लेकिन गडकरी जी पीआर करना ही था तो मोदी जी से पहले थोड़ी टिप्स तो ले लेते हैं, लेकिन नहीं। गडकरी जी ने अपना पीआर कराने का ठेका एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसने उनकी छवि पर और कालिक पोत दी। इसका नतीजा ये हुआ कि नितिन गडकरी जी की सोशल मीडिया पर इमेज बद से बदतर होती चली गई। तो कैसे नितिन गडकरी ने यह पूरा खेल रचा और कैसे वो सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो गए, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी पर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर अपने दोनों लड़कों की जेबें भरने का आरोप लगा था। तब उन्होंने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चला था। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। अब देखिए नितिन गडकरी जी कितने मासूम आदमी हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, लेकिन बेचारे गडकरी जी ये बताना भूल गए कि उन्होंने भी अपनी छवि सुधारने का ठेका एक कंपनी को दे रखा है जो नितिन गडकरी को रोजाना वीडियो और प्रमोशनल कंटेंट तैयार करती है। दरअसल सोशल मीडिया पर आई रिपोर्ट्स और पोस्ट के अनुसार गडकरी जी की पीआर टीम ने एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है जो गडकरी जी के वीडियो और प्रमोशनल कंटेंट तैयार करने की रणनीति बनाती है और सोच समझकर ऐसी विचारधारा वाले चुनिंदा इन्फ्लुएंसर और एक्स यूजर्स को भेजती थी ताकि वो गडकरी जी की छवि सुधारने वाले पोस्ट साझा करें। बदले में इन इन्फ्लुएंसर को भुगतान भी किया जाता था। इस पूरे मामले को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या टैक्स पेयर का पैसा केंद्रीय मंत्री की इमेज मेकओवर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन भाजपा में बलिहारी है। उत्तराखंड में हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया और बंदे ने 1000 करोड़ रुपए गोदी मीडिया को अपनी छवि ठीक करने के लिए दे दिया। यही गडकरी जी कह रहे हैं। उदाहरण के लिए आप इन दो तस्वीरों को देखिए। एक यूजर आईडी का नाम है दिव्या हिंदू और दूसरे यूजर का नाम है यति शर्मा। देखने में ये दो अलग अलग यूजर दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का कंटेंट देखिए बिल्कुल एक जैसा है। यहां तक कि दोनों पोस्ट पढ़िए, दोनों लफ्ज सेम टू सेम है। सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सोशल मीडिया एजेंसी को गडकरी का पीआर हैंडल रोजाना वीडियो पैकेज बनाने और तैयार करने, टेक्स्ट के साथ शेयर करने का काम दिया गया था। ये वीडियो मंत्री जी की नीतियों और सरकार के कामकाज को चमकाने वाले टोन में बनाए जाते थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस एजेंसी में कई राइट विंग इन्फ्लुएंसर से संपर्क करके इन्हें पोस्ट करवाने के लिए रकम ऑफर की गई। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया है कि यह पूरी कवायद पब्लिक मनी से चलाई जा रही डिजिटल इमेज वॉशिंग कैंपेन है। अभी हमने आपको सिर्फ 2 पोस्टें दिखाई थी, लेकिन अब आप इन सारी पोस्टों को देखिए। सब में गडकरी जी का एक जैसा कंटेंट है। इनके कैप्शन पर भी ध्यान दीजिए, अलग अलग तरीके से कही गई सारी बातें एक ही जैसी लग रही है, जैसे एआई की मदद से लिखी गई हो। यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे इम्तिहान में चीटिंग करते हुए बोलते हैं कि भाई देख लो, मगर अपने शब्दों में लिख लेना, पूरा ना छाप देना। इन पोस्ट को ध्यान से पढ़िए। हर कोई गडकरी जी की ऐसी तारीफें कर रहे हैं जैसे सबको कहीं से आदेश आया हो कि इस वीडियो को शेयर करिए और बढ़िया सा कैप्शन दे दीजिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नितिन गडकरी को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है।
कल तक जिन मंत्री को विपक्ष भी तारीफ करता था, जिस मंत्री की तारीफों में पुल मानता था, आज उनको अपनी छवि चमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल लोग अब इस सरकार की चालों को समझ चुके हैं। सबको समझ आ गया है कि सरकार में मोदी जी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो लंबी लंबी फेंकने में एक्सपर्ट हैं। आप जरा बिहार की जनता से किए गए नितिन गडकरी के इस वादे को सुनिए। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। आपने नितिन गडकरी जी की जबरदस्त स्पीच सुनी, आज इन सड़कों का हाल देखिए और जरा अमेरिका के किस शहर की सड़कें इस तरह की हैं जैसे देश में नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। अरे शहर छोड़िए, अमेरिका के किसी गांव की भी सड़कें आप भारत की स्पेस से बनी, टेक्नोलॉजी से बनी सड़कों से तुलना करके देख लीजिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अब देखिए, गडकरी जी के मुताबिक उनके इसी काम को देखकर दुबई के प्रिंस गडकरी जी को मांग रहे हैं कि मोदी जी गडकरी दे दीजिए कुछ दिनों को। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आप कहीं भी जाइए, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताए। अब सवाल उठता है कि आखिर दुबई के प्रिंस गडकरी जी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे? क्या दुबई के प्रिंस ने गडकरी के कामों को सही से नहीं देखा? क्या दुबई की सड़कों में गड्ढों की जरूरत पड़ गई है? या प्रिंस दुबई के इंजीनियरों को यह दिखाना चाहते थे कि सड़कें बनाते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? आप सोचिए, दुबई के प्रिंस अगर उस समय गडकरी जी को अपने साथ ले जाते तो आज भारत दुबई से कितना आगे निकल जाता। देखिए, मजाक की बातें नहीं रह जाती। जब देश के इतने बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और हो जाती है, फिर सोशल मीडिया पर जब फजीयत होती है तो पीआर एजेंसियों को छवि सुधारने का ठेका दिया जाता है। सोचिए, नेताजी पहले जनता के पैसों से चुनाव लड़ते हैं, फिर पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाकर जनता की गाड़ियों का तेल निकाल लेते हैं, फिर जब जनता सोशल मीडिया पर रोती है तो नेताजी उसी जनता के पैसों का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए करते हैं। वाह साहब वाह। नितिन गडकरी जी का पूरा मामला इस बात की गवाही देता है कि आज की राजनीति में छवि और प्रचार असली काम से कहीं ज्यादा अहम हो चुका है। कभी विकास पुरुष कहे जाने वाले गडकरी अब अपनी छवि बचाने के लिए वही रास्ता अपनाते हुए दिख रहे हैं जिसकी उन्होंने खुद आलोचना की थी। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे पेड कैंपेन ने न केवल उनकी साख पर सवाल उठाए हैं बल्कि इस बात पर भी बहस छेड़ दी है कि क्या अब नेताजी की लोकप्रियता भी खरीदी जाती है। जनता ये पूछने में हकदार है, पूछ सकती है, उसका हक है कि अगर मंत्री जी को अपने काम पर भरोसा है तो फिर पीआर एजेंसियों और इन्फ्लुएंसर की जरूरत क्यों पड़ रही है। गडकरी जी के बयानों और जमीनों पर दिखती सच्चाई के बीच का फर्क साफ झलकता है। एक तरफ खुद को वो पारदर्शी नेता बताते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के नाम पर टैक्स पेयर के पैसे का इमेज वॉशिंग का खेल खेले जाने का आरोप लग रहा है। इसको लेकर जब गडकरी जी से सवाल किया गया तो गडकरी जी विक्टिम कार्ड खेलने लगे, कहने लगे उनके खिलाफ कुछ लोग संगठित तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन है जो नितिन गडकरी को बदनाम करने में लगा है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो नितिन गडकरी की छवि को धूमिल करने पर तुला है? कौन है जो गडकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? और कौन है जो खस्ता हाल सड़कों की तस्वीर वायर कर रहा है, शेयर कर रहा है, लोगों को भेज रहा है?
कौन है जो जानबूझकर इन गड्ढों की वजह से गिरा रहा है? विपक्ष पर तो उंगली उठा नहीं सकते, क्योंकि वो तो कभी नितिन गडकरी के खिलाफ कभी नहीं बोलता। क्या नितिन गडकरी जी का कोई अपना है? क्या नितिन गडकरी से कोई अपनी कुर्सी बचाना चाहता है? लोग साहब का नाम ले लेते हैं, मोदी जी का नाम ले लेते हैं। या नितिन गडकरी जी का फर्जीवाड़ा अब पूरी तरह से बाहर आ चुका है? इस पर आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को पसंद किया आए तो आप कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।